मुझे बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था ऑफिस से। इतनी रात हो गई है और बाहर का माहौल भी सेफ नहीं है। अब क्या करूं, घर कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, अबे भैया को कॉल करके बोल देती हूँ कि मुझे यहाँ से पिक करें। हे अम्बे माँ, इसकी शक्ल फिर क्यों देखी मैंने? इतना बेशरम और गिरा हुआ इंसान है ये। देविका इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रही है? हाँ जी साकिब जी। रवि कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में। और देविका तुम्हारे साथ है? हाँ है। चलो बहुत अच्छी बात है। हे अम्बे माँ, लगता है साकेत जी ने इसे फोन कर दिया मेरे लिए। मुझे इसके साथ नहीं जाना। यार रवि, मैं यहाँ पार्टी की रैली में फंस गया हूँ। देविका को घर ड्रॉप करने आता, लेकिन यहाँ बहुत सारे पंगे हो रहे, नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, उसे घर ड्रॉप कर दो। देखो साकिब जी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे इन सब बखेड़ों में मत डाला करो। और वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अकेले रहना है। और आप उसे घर छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा घर उसी रास्ते में पड़ता है और सिर्फ घर तक ड्रॉप करने के लिए कह रहा हूँ। इसमें मूड कहाँ से आ गया? और तुम्हारे साथ रहेगी तो मुझे तसल्ली होगी कि वो सेफ है, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, उससे बात कर लो और उसे बोल दो कि मुझे परेशान मत करे। मैं उसे फोन दे रहा हूँ अभी। जी साकेत जी। देविका, रवि तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा और इस वक्त सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो और कुछ नहीं। उससे बात करने की जरूरत नहीं, ओके? साकेत जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। मैं बस अभी अबे भैया को फोन ही कर रही थी, वो आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। अब उन्हें क्यों परेशान करी? वैसे भी इतनी देर तक काम कर रही हो। अगर उन्हें तकलीफ होगी तो शायद तुम्हारे जॉब के खिलाफ हो जाए। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जी। अरे हाँ, मैंने कहा ना मैं कर दूंगा सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके। अब तुम्हारी आरती उतारूं? क्या आइए बैठिए ताकि मैं और मेरी बाइक धन्य हो जाए। नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मैं कर देता हूँ। मन में तो आता है इसे ऐसे जवाब दूं कि, लेकिन इसके साथ बहस करके कोई फायदा नहीं, अपना ही टाइम वेस्ट करूंगी। अरे बैठो, देर हो रही है। और हाँ, आगे रास्ता खराब है, मुझे होल्ड करके बैठ जाओ वरना गिर जाओगी। चलो, तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दिया सही सलामत। और हाँ, आज के बाद नहीं है आखिरी बात है, प्लीज, थक चुका हूं मैं सीरियसली। अब उतरोगी यहाँ पर, कहीं और लेकर चलूं? देखो, मेरा दुपट्टा छोड़ो। मुझे पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने कहा ना, मेरा दुपट्टा छोड़ो। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है। जिंदगी से हजारों शिकवे गिले रहे, जो लकीरों में लिखे वो। अब क्या बोलोगे तुम? बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे तुम रिएक्ट करती हो यार। किस टाइप का लड़का हूं मैं? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? जब देखो तुम मुझे सुनाते रहते हो, जब देखो तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहती हो। अरे कसूर क्या है मेरा? Why do you hate me so much? हाँ, करती हूँ मैं तुमसे नफरत, क्योंकि तुम जिस भी लड़की से मिलते हो उसका इस्तेमाल करते हो। उन लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस, मान मर्यादा, इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजर में। और अगर सच कुछ और हो तो? और अगर लड़कियां मेरा इस्तेमाल करती हो तो? प्लीज, हम लड़कियां तुम्हारी तरह बेशरम नहीं होती। देविका, हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती जो मेरा इस्तेमाल करती हैं, लड़कों का इस्तेमाल करती हैं।
झूठे हो तुम और मुझे तुम्हारी कहानियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं। किस टाइप की लड़की है यार ये? किस दुनिया में जीती है? और अगर सच कुछ और हो तो? और अगर लड़के मेरा इस्तेमाल करते हैं तो? ये लड़का भी ना इतनी बड़ी ईगो पाल रखी है, सोचता है दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का तो यही है, सब लड़कियां इस पे मरती है। मुझे तो लगता है आईने में कभी शक्ल ही नहीं देखी है इसने अपनी, पागल कहीं का। नहीं अम्बे माँ, बस कुछ भी करके ना मुझे कंपटीशन जितवा दीजिए। आपको पता है उस घमंडी रवि ने मुझे चैलेंज किया है, उसको लगता है कि मैं जीत नहीं सकती हूँ और ये जीत के मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो मैं अपनी माँ के सपने पूरे कर सकती हूँ। हे अम्बे माँ, बस आप मुझे कुछ भी करके कंपटीशन जितवा दीजिए प्लीज। देविका। अरे साकेत जी, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए सरप्राइज? ये कैसी लगी है अंगूठी? बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसे अचानक से? ये हमारी सगाई के लिए। कल हमारी सगाई है ना सरप्राइज? सगाई? हाँ, वो क्या है कि कल का दिन बहुत शुभ मुहूर्त है, तो सोचा इतने शुभ मुहूर्त को हाथ से कैसे जाने दो। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि रोके के बजाय सीधे सगाई करेंगे। देविका, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। आई एम श्योर तुम भी खुश हो। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। मुझे मेरी जीवन साथी मिलने वाली है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता था, लेकिन पता नहीं चला कि क्या लाऊं तुम्हारे लिए। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वादा करता हूँ कि पूरा करूंगा। अरे इतना सोच के रही हो, तुम्हारा होने वाला पति हूँ, बेझिझक होके मांगो। तुम्हारी हर खुशी पूरी करना चाहता हूँ मैं। बोलो क्या चाहिए। साकेत जी, जब से मुझे जिंदगी की थोड़ी भी समझ आई है, तब से मेरा एक ही सपना है जिससे मेरी हर उम्मीद, हर खुशी जुड़ी है। और मैं चाहती हूँ कि वो सपना मैं हर हाल में पूरा करूँ और किसी भी कीमत पे मैं उसे टूटने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी माँ का भी सपना था। मैं शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। साकेत जी, अभी अभी आपने मुझसे कहा ना कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। मेरी खुशी मेरे सपनों में ही है, तो क्या आप मुझे जॉब करने देंगे? अभी से मेरे सामने शर्त रख रही है, बहुत हिम्मत आ गई इसमें। इस वक्त अपना पैतरा बदल दे साकिब, बस एक बार शादी होने दे, फिर ये तेरी शर्तों पे जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही है तू? इतनी छोटी सी बात के लिए टेंशन ले रही तू? और अगर शादी से पहले तुम्हें नौकरी करने दे सकता हूँ तो शादी के बाद क्यों नहीं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहो और कुछ नहीं। थैंक यू साकेत जी। अगर आप शादी के बाद मुझे नौकरी करने देंगे तो मुझे भी जल्दी सगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए, आइए। हाँ।